एपिसोड का शुरुआत होता है जहां पर हमें दिखाया जाता है यूता के रूम में। इधर यूता गेम खेल रहा होता है, साथ ही साथ वो टाइम पास कर रहा होता है और इसी बीच हमें एक आवाज सुनने को मिलता है जो कि था रिका का। और इधर रिका यूता के रूम में आना चाहती थी और इसलिए इधर यूता भी रिका को हेल्प करता है, जहां पर रिका फाइनली आ जाती है यूता के रूम पर। जो भी हो, इसके बाद इधर रिका बोलती है, मुझे यूता तुमसे एक बहुत ही ज्यादा ही इंपॉर्टेंट बात करनी थी। जब यूता बोलता है तो बताओ, वैसे भी बहुत रात हो चुका है और लोग भी बुरा सोचेंगे, एक लड़का एक लड़की एक रूम में अकेले हैं, वो भी इतनी रात को, तो इसलिए हाँ जल्दी बताओ। जहाँ पर जो रिका है वो बोलती है, देखो मैंने ये टी शर्ट पहनी है और मैंने बनाया है हम सब के लिए, जो भी हमारे क्लब के मेंबर्स हैं सबको ये टी शर्ट कल से पहनना पड़ेगा। जहाँ पर ये बात सुनकर इधर डायरेक्टली यूता उस टी शर्ट को फेंक देता है और वो बोलता है, नहीं मैं इसे नहीं पहनूंगा। इसके बाद इधर यूता गेम खेलने लग जाता है। रिका भी यूता का वो गेम देखती है, लेकिन उसके बाद ही इधर एक आवाज आता है जहाँ पर रिका को पता चल जाता है रिका का बड़ी बहन यानी पुजारिन घर में आ चुकी है, इसलिए रिका को इधर से जाना पड़ता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर यूता उसी टी शर्ट को देखता है। क्या इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है एक आर्ट रूम में, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर बहुत सारे स्टूडेंट्स इधर आर्ट कर रहे होते हैं, हाँ जिसको जो मर्जी वो इधर ड्राइंग कर रहे होते हैं। और इधर में दिखा सकते एक जगह में जहाँ पर यूता रिका दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं, साथ ही साथ आर्ट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें दिखा सकता है जो इधर रिका है वो इधर बहुत ही ज्यादा ही सीरियसली एक आर्ट कर रही होती है। और इधर यूता रिका को बुलाता भी है, लेकिन रिका कुछ आंसर नहीं देती है, वो बस बहुत ही ज्यादा ही सीरियसली वो आर्ट कर रही होती है। इधर यूता रिका के बारे में सोचता है, यानी रिका के अकेलेपन के बारे में सोचता है। और उसके बाद ही में दिखाया जाता है इधर बहुत सारी लड़कियां जाते हैं जहाँ पर वो लोग यूता का ड्राइंग देखकर यूता की तारीफ करते हैं और वो बोलते हैं तुम कितना अच्छा ड्राइंग बना लेते हो। यहाँ पर इधर यूता सोचता है, वैसे भी मैं चौथे में जब एक ग्रेडर साइड में था तब मैंने मांगा बहुत सारी ड्राइंग की थी अपने ऊपर, तो इसलिए मेरा पास स्किल है। वेल जो भी। इसके बाद वो लड़कियां आ जाती है रिका के पास और रिका के पेंटिंग देखने लग जाती है। और इसके अंदर होती है एक कैरेक्टर जिसको देखकर वो लोग थोड़ा शॉक हो जाते हैं और इधर वो लोग सोचते ये रिका ने क्या बनाया। ये बात सुनकर इधर यूता को थोड़ा लग जाता है इधर रिका ने कुछ अलग बनाया है, और इसलिए वो रिका का वो ड्राइंग आगे देखता है जहाँ पर उधर एक कैरेक्टर मिलता है और इधर रिका बनाने लग जाती है, ये है डार्क फ्लेम मास्टर यानी यूता। और ये बात सुनकर इधर यूता रिका के सर में वही पेंटिंग से ऐसे मार देता है रिका को रोकने के लिए। इधर क्लास के बीच में ये सब तमाशा होता है और नीबूतानी ये सब देख रहे होते हैं दूर से। इसी बीच इधर सनाया आ जाती है, सनाया के नीबूतानी के ऊपर जंप कर देती है और नीबूतानी को गिरा देती है। सनाया फिर से चैलेंज करती है नीबूतानी को। ऐसे हाँ इस सीन से हमें पता चल जाता है इधर सनाया और नीबूतानी दोनों कट्टर दुश्मन है एक दूसरे के। वेल जो भी हो, हमें दिखा इधर यूता ये सब देख रहा होता है और इसी बीच यूता का दोस्त आ जाता है यूता के पास और वो बोलता है मेरे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है तुमसे कहने के लिए, तो इसलिए क्या तुम्हारे पास टाइम है। और यूता बोलता है हाँ मेरे पास टाइम है, बोलो जल्दी से। और इधर यूता का दोस्त बोलता है नहीं इधर नहीं, हम अलग जगह में बात करेंगे। और इधर यूता भी बोलता है तो ठीक है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है एक अलग जगह पर जहाँ पर वैसे तो इतने सारे स्टूडेंट्स नहीं होते हैं और इधर यूता और यूता का दोस्त एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते हैं, जहाँ पर हमें इसी बातों के बीच में पता चल जाता है जो इधर यूता का दोस्त है वो इधर बहुत ही ज्यादा ही नर्वस है। बोल रहा होता है शायद से लड़के को म्यूजिशियंस बहुत ही ज्यादा ही पसंद है, इसलिए मुझे भी एक लव लेटर मिला है। जहाँ पर जो यूता है वो इधर सॉन्ग हो जाता है और वो बोलने लगता है नहीं ऐसा कोई बात नहीं है, अगर कोई लड़की किसी को पसंद करती है तो इसका मतलब ये नहीं है वो लड़का म्यूजिशियंस ही हो, लड़का कुछ भी हो सकता है। वह जो भी हो, के बाद इन दोनों के बीच में इधर बातें होता है जो कि बहुत जोर शोर से होता है और देखने में अच्छा नहीं लगता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर यूता का दोस्त है वो इधर बोलता है ये एक लव लेटर है जो कि मुझे एक लड़की से आया है। और उसके बाद यूता कुछ पॉइंट्स देने लग जाता है, जैसे कि क्या वो लड़की है या फिर क्या ये लव लेटर सही है या फिर ये प्रैंक है, ऐसा वो बोलने लग जाता है। ऐसे उस लेटर में ऐसे लिखा हुआ था कि लड़की उन लोगों का क्लासमेट है और उसके अलावा उधर कोई नाम नहीं था, और इसलिए वो लोग सोचने लग जाते हैं क्या वो कौन सी लड़की हो सकती है, लेकिन उन लोगों को कोई भी आंसर नहीं मिलता है। और इसलिए वो जो यूता का दोस्त है वो इधर बताने लग जाता है शायद से ये लेटर मुझे नीबूतानी ने दिया है। और उसके बाद वो इधर अलग से कुछ बताने लग जाता है जैसे कि नीबूतानी हाँ वो हो सकती है, लेकिन जो इधर यूता है उसे ही कहा था अच्छी तरह से नीबूतानी के बारे में, यानी नीबूतानी किसी भी लड़के को पसंद नहीं करती है। और इधर यूता का दोस्त ऐसे ढिंडोरा पीट रहा होता है और इसलिए इधर यूता बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है।
ऑब्वियसली हाँ, किसी ना किसी तरह से यूता भी एक टाइम पर निबुतानी को चाहता था। जो भी इधर में दिखाया जाता है, इन्हीं बातों के बीच में इधर इन दोनों के बीच में थोड़ा दरार आ जाता है और बातें भी बहुत ज्यादा अजीब सा होता है। और जो इधर का दोस्त है वो इधर कुछ अलग से रिएक्शन करने लग जाता है, जैसे कि नहीं वो हो सकती है, ऐसे कुछ बताने लग जाती है। इसलिए इधर से जो भी गर्ल या फिर स्टूडेंट्स गुजरती है वो इधर यूता का दोस्त को देखकर, यानी दोस्त के वो रिएक्शन को देखकर इधर से भाग जाती है, क्योंकि हाँ बहुत ज्यादा अजीब लगता है ये। और इसलिए इधर यूता बोलता है तुम थोड़ा शांत रहो। और उसके बाद ही इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लब में, जहाँ पर वो लोग अपना जो न्यू टी शर्ट है वो इधर पहनने लगते हैं और अपना स्टाइल देने लगते हैं। जैसे कि एक है कोई आंख, मतलब अंधेरी आंख, एक है कोई हैमर, डोकोमोरी सनाए, और इधर एक है सोने वाली किशोरी, ये सब। जैसे कि वो लोग बच्चे ऐसे स्टाइल देते हैं, इधर वो लोग अपना बुक पास करने लग जाते हैं। इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो इधर यूता है वो ये सब देखकर बोलता है तिसुरी तुम तो बड़ी हो तो तुम इन दोनों को क्यों बढ़ावा दे रही हो। और जो इधर तिसुरी होती है वो इधर बोलती है वैसे हाँ मुझे जो पसंद है मैं कर रही हूँ, लेकिन तुम क्यों ये टी शर्ट पहने हुए हो, क्योंकि तुमने बोला था तुम ये टी शर्ट नहीं पहनोगे, तो क्यों तुमने ये क्यों टी शर्ट पहनी है। जहाँ पर जो इधर रीका है वो इधर देखने लगती है यूता के शर्ट को हटाकर, हाँ उसके अंदर असली में ही टी शर्ट होता है। वेल जो यो इसके बाद ही हमें दिखाया जाता है। इसी बीच अचानक से उन लोगों का क्लब और ओपन हो जाता है, जहां पर हमें दिखाया से जो इधर निबुतानी है वो इधर बहुत गुस्से में इधर आती है सनाए से बदला देने के लिए। और जो सनाए हैं वो भी इधर जाते हैं, क्योंकि निबुतानी के हाथ में इधर दूध का बोतल था, तो इसे देखकर इधर सनाए बहुत ही ज्यादा ही इधर जाती है। और इधर निबुतानी बहुत ज्यादा फोर्सफुली सनाए को वो दूध का बोतल पिलाने लगती है, लेकिन इधर सनाए भी रोकती है। और इधर ऐसा कुछ नहीं हो रहा था, और इसलिए जो निबुतानी है वो इधर गुस्से में आ जाती है और सनाए का बाल पकड़ के सनाए को ऊपर ही टांग देती है और वो गुस्सा करने लगती है। और इसी बीच हमें दिखाया जाता है जो इधर यूता का दोस्त है वो भी इधर आ जाता है। और इधर यूता का दोस्त को देखकर जो इधर निबुतानी है वो इधर फ्री हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, क्योंकि वैसे भी निबुतानी अपने ये कैरेक्टर सब लोगों से छुपाना चाहती थी, किसी को दिखाना नहीं चाहती थी, और इसलिए वो इधर शांत हो जाती है। लेकिन जो इधर यूता का दोस्त है उसे तो पता चल चुका था कैसी है निबुतानी। वेल जो भी इधर में दिखाया जाता है जो इधर सनाए हैं वो इधर अपना ही फिर से ओवर एक्टिंग करने लग जाती है, जैसे कि वो है सनाए, वो है बहुत ज्यादा पावरफुल, वो 400 सालों से जिंदा है, इसको देखती आ रही है। वैसे बहुत ऐसे कुछ बातें जो कि सुनने में इतना ज्यादा अजीब लगता है, तुम लोग बोलो मत। और इधर में दिखाया जाता है जो इधर निबुतानी है वो इधर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है और वो भी अपना कुछ हरकतें करने लगती है। वैसे इधर निबुतानी बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और वो अपना जो एंग्री वाला लुक है वो इधर बाहर लाती है, लेकिन उसके बाद ही इधर निबुतानी को पता चल जाता है इधर एक अलग सा बंदा भी है जो कि अलग क्लब में काम करता है, अलग क्लब में से है, तो इसलिए निबुतानी फिर से नॉर्मल हो जाती है। साथ ही साथ निबुतानी उस लड़के के यानी यूता के पैर में बहुत जोर से पैर रखती है और वो मसल देती है और वो बोलती है अगर ये सारे बात किसी को भी पता चला तो तुम्हारा खैर नहीं, तो इसलिए अपना बोलती बंद ही रखना। वेल उसके बाद हमें दिखाया जाता है शाम को एक अलग सा जगह पर, जहाँ पर यूता का दोस्त निबुतानी को ये सब बातें बता देता है, जैसे कि एक लव लेटर के बारे में, यानी वो लड़की कौन हो सकती है, क्योंकि वैसे भी इधर यूता के फ्रेंड को भी पता चल जाता है निबुतानी तो वो नहीं हो सकती। इधर में दिखाया जाता है जो इधर रीका है वो इधर अकेली ही होती है और ट्रेन को देख रही होती है, और इधर बातें हो रहा था निबुतानी और यूता का फ्रेंड के बीच में, जहाँ पर यूता ये सब सुन रहा होता है। जो भी इन्हीं बातों के बीच में भी उन लोगों को पता नहीं चला वो लड़की कौन है, और इधर बहुत टाइम भी हो चुका था, तो इसलिए जो इधर निबुतानी है वो इधर बोलती है वैसे तो मैं नहीं जानती हूँ, लेकिन एक बात है, अगर आज का बात अगर किसी को भी पता चला तो तुम्हारा खैर नहीं। और वो इधर बहुत जोर से यूता के फ्रेंड को पकड़ के ये सब बोलती है और फिर से इधर यूता के दोस्त के फटके 4 हो जाता है। वेल जो भी हो इसके बाद निबुतानी से चली जाती है। मीनवाइल इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर यूता का दोस्त है उसे तो कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन वो इधर डिसाइड करता है वो अब से लेकर सैटरडे तक सब लड़कियों को नोटिस करेगा और वो देखेगा कौन सा लड़की कैसी है। ये हो सकता है तभी उसको कुछ समझ में आ जाए वो लड़की कौन है, तो इसलिए वो डिसाइड करता है और वो ये सब बातें यूता को बताता है। और इधर यूता का दोस्त ये भी बताता है जो यूता के दोस्त के पास एक डायरी होता है, उसमें बहुत ही सारी इन्फॉर्मेशन होता है लड़कियों के बारे में, तो इसलिए वो बहुत इजीली पता लगा पाएगा। और ये सब बोलते हुए वो बोलता है वैसे आज बहुत टाइम भी हो गए तो मुझे अब इधर से जाना पड़ेगा, और इसलिए वो इधर से दौड़ के चला जाता है यूता को बाय कह के। जहाँ हमें दिखाया जाता है उससे मतलब यूता के दोस्त से बहुत हड़बड़ाहट में नीचे कुछ गिरता है। वह जो भी हो
युता इधर आ जाता है रिका के पास, क्योंकि रिका अकेले खड़ी होती है, तो इसलिए युता रिका के पास सलाह आता है, जहाँ पर वो बोलता है रिका तुम क्या देख रही हो, तुम क्या कर रही हो। और रिका बोलती है चलो अपना हाथ दो, जहाँ पर रिका बोलती है मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे तुम्हारा हाथ चाहिए, जहाँ पर युता अपना हाथ दे देता है और रिका वो हाथ पकड़ लेती है। और इसी बीच से एक ट्रेन गुजरता है, जो कि यहाँ देखने में बहुत ज्यादा रोमांटिक सीन होता ही है। वेल जो भी हो, बहुत रात बहुत शाम हो चुका था, तो इसलिए उन लोगों को भी जाना था और इधर वो लोग उस जगह से चले जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है इधर वो नोटबुक इधर ही गिरा होता है। और उसके बाद इधर सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है उसके अगले दिन, जहाँ पर निबुतानी मतलब लड़कों का खबर ले रही होती है, जहाँ वो बोल रही होती है ये डायरी किसका है, किसने हमारे बारे में यानी लड़कियों के बारे में इतना सब नोटिस किया है, लिखा है, कौन पोल करता है लड़कियों के ऊपर, मैं जानना चाहती हूँ ये कौन है। ऐसे में इधर तुम लोगों को बता देता हूँ उस रूम के सारे लड़कियां मतलब लड़के की थे। वैसे हाँ थरकी नहीं बोल सकते, क्योंकि तुम लोग भी जानते होंगे हाँ लड़कियों के बारे में कुछ ना कुछ बातें होती रहती है क्लासरूम में, क्योंकि मैं नहीं जानता हूँ लेकिन हाँ बातें चलती रहती है। और इसी बीच वो लोग भी बातें करते हैं, हाँ नोटिस मतलब लिखना नहीं चाहिए, लेकिन यही तो गलती हो गया युता के फ्रेंड से। वेल जो भी हो, इधर निबुतानी सब लड़के को मतलब लड़कों को पूछ रही होती है किसने ये किया है, जहाँ पर वो एक एक करके सबको पूछ। वीडियो के बीच में मैं तुम लोगों को बता देना चाहता हूँ हमारा एक चैनल में, जिसमें मैं हाँ न्यूली एक बहुत ही अच्छा एनिमे सीरीज स्टार्ट करने वाला हूँ, तो इसलिए तुम लोग उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, चेक भी कर सकते हो और या सपोर्ट भी कर सकते हो, तो जरूर कर देना। तो हाँ इधर निबुतानी सब लड़कों को ये सब पूछ रही होती है, जहाँ पर इधर जो लड़कियां होती है वो इधर बताने लग जाते हैं तुम्हें शायद से युता से भी पूछना चाहिए, क्योंकि युता भी है एक लड़का और वैसे भी युता सारे लड़के का लीडर है ऐसा तुम बोल सकते हो, तो इसलिए निबुतानी तुम्हें युता से भी पूछना चाहिए। आप पर निबुतानी बोलते हैं तो ठीक है युता तुम क्या कहते हो इस डायरी के बारे में, जहाँ पर युता भी मतलब युता के फट के चार हो जाता है, क्योंकि युता भी इस डायरी से कनेक्टेड था। और युता सोचता है वो अब क्या करेगा, क्योंकि किसी न किसी को बताना ही पड़ेगा वो डायरी उसका है, क्योंकि ऐसे तो कोई ऐसे नहीं जाने वाला है, तो इसलिए उसे बताना था। और इसलिए युता बताने लगता है ये डायरी मेरा। लेकिन इसी बीच हमें दिखा जाए जो इधर युता का फ्रेंड है यानी इसी की है, वो इधर खड़ा हो जाता है और वो अपना गलती कबूल कर लेता है। जैसे वो बोलता है ये डायरी मैंने खुद से लिखा है, इसमें और कोई कनेक्टेड नहीं है, तो इसलिए मुझे माफ कर देना, लेकिन ये सब एक मजाक में हुआ था, मैं ऐसा कुछ भी गलत नहीं सोचता हूँ, लेकिन मैं मानता हूँ इस गलती का सजा मुझे देना चाहिए, इस गलती का मैं ही जिम्मेदार हूँ, तो इसलिए हाँ ये डायरी मेरा है। और जब निबुतानी बोलती है तुम क्या जानते हो तुम्हारी वजह से कितने लड़कियों के दिल में चोट पहुंची है, जो कि हाँ थोड़ा भी नहीं पहुंची है। वेल जो भी हो, जो इधर इसी की है वो इधर बोलता है हाँ मैं समझ सकता हूँ इस बात के बारे में, मैंने बहुत लड़कियों को हर्ट किया है, तो इसलिए इसके सजा के तौर पर मुझे तकला कर देना, और शायद से यही सबसे बड़ा मेरे लिए पनिशमेंट होने वाला है, तो इसलिए हाँ तुम लोग मुझे कर सकते हो। पर सारे लोग बोलते नहीं है ऐसा तुम मत करो, जहाँ पर इसी की बोलता है नहीं मैं एक मर्द हूँ और ये सब जायज है, मैंने जो किया है उसका ही अंजाम है, मुझे तकला कर देना। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इधर उस क्लासरूम के लड़के होते हैं वो इधर रोने लग जाते हैं। वेल इधर सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है क्लब में, जहाँ पर युता अपने दोस्त के साथ बात कर रहा होता है और इधर युता बोलता है तो इसी की क्या तुम सच में ही अपना सर मुंडवाओगे, जहाँ पर इसी की बोलता है नहीं मैंने तो बस वो ऐसे कह दिया, क्योंकि इसमें सब लोग कनेक्टेड हैं और मैंने बोला था ये एक मर्द का काम है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ अपना सर मुंडवाना, तो इसलिए ये सब ऐसे बोल दिया था। जहाँ में दिखा से इसी बीच निबुतानी आती है, निबुतानी को देखकर इसी की बहुत ज्यादा दिल जाता है। वेल जो भी हो, इसके बाद इसी की बोलता है निबुतानी तुम इधर कब आए, जहाँ पर निबुतानी बोलती है तुम जो बोल रहे थे ना मैंने सब कुछ सुन लिया है, लेकिन एक बात सुन लो अच्छी तरह से, क्लासरूम के सभी लड़कियां अभी भी यही सोचते हैं तुमने ही वो किया था, तुमने वो कांड किया था, और से वो लोग भी चाहते हैं तुम अपना जो पनिशमेंट है उसे कबूल करो, कंप्लीट करो, जहाँ पर इसी के पास और कोई रास्ता ही नहीं होता है। इधर में दिखा से जो इधर युता है वो ही इधर बाल काटने वाला बनता है। इधर में दिखा से जो इधर इसी की है वो इधर बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है, गुस्से में मतलब हाँ इमोशनल हो जाता है, गुस्से में नहीं इमोशनल हो जाता है, और वो इधर रोने लगता है, क्योंकि वैसे भी कौन लड़का चाहेगा उसका सर मुंडवाना, तो या वो इधर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो इधर रोने लगता है। और इसी बीच इधर सनाया आती है, रिका आती है, जहाँ पर दिखे से सनाए डायरेक्टली निबुतानी के ऊपर तय कर देती है, निबुतानी भी सनाए के ऊपर तय कर देती है, और इन दोनों के बीच में ऐसे ही फाइट होता है जो कि देखने में बहुत ज्यादा फनी होते हैं। वेल जो भी हो,
इधर में दिखाया जाता है इधर यूता उन सबको बाहर कर देता है, मतलब सारी लड़कियों को बाहर कर देता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है क्लब के अंदर जहाँ पर जो इधर इसेकी है वो उधर बताने लग जाता है अपने कुछ बातों को, अपने कुछ पुराने बातों को, जहाँ पर उसने अपना सर मुंडवाया था और उसके 3 साल तक बाल नहीं आए थे, यानी वो कोई भी लड़की के साथ बातें नहीं किया था और अब ये फिर से होने जा रहा है। और इसलिए वो इधर बहुत ही ज्यादा इमोशनल होता है, लेकिन वो इधर बोलता है ठीक है जल्दी करो। और इधर यूता भी बहुत ही जोर से शोर करता है और वो बोलता है तो ठीक है इसेकी, जहाँ पर इसेकी रोता है। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है इधर रात हो जाता है। रात होने के बाद हमें दिखाया जाता है फाइनली यूता बाल काट के बाहर आता है, जहाँ पर बाहर आके हमें दिखाया जाता है जो इधर सनाई है वो उधर अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन यूता इधर सनाई को अंदर जाने नहीं देता है। वेल जो भी हो, इधर जो यूता है वो सारी लड़कियों से रिक्वेस्ट करता है जब भी तुम लोग अंदर जाओगे तब तुम इसी के ऊपर मत हंसना, जहाँ पर वो लोग भी बोलते हैं हाँ नहीं हंसेंगे। और उसके बाद वो लोग अंदर चले जाते हैं और अंदर जाके देखते हैं इसेकी को, जहाँ पर इसेकी टकला होता है। और टकले को देखकर निबुतानी साथ साथ सनाई इधर देख के बहुत ही हंसते हैं और हंस के वो लोग लोटपोट हो जाते हैं। और इसलिए यूता इधर उन दोनों के सर पर ऐसे मुक्का मार देता है। वह जो इधर में दिखा है जो इधर रीका है वो इधर थोड़ा मोटिवेट करने के लिए, यानी इसेकी को मोटिवेट करने के लिए वो बोलती है चलो तुम्हारे ऊपर एक रिचुअल करते हैं। और उसके बाद इधर वो लोग रिचुअल करते हैं जहाँ पर इसी के सिर के ऊपर रिचुअल हो रहा था एक मैजिक तरीके का कुछ। और इधर निबुतानी और सनाई बहुत ही ज्यादा हंसते हैं, जो कि यहाँ हंसने लायक था भी, लेकिन वेल जो भी हो यूता इधर उन लोगों को मारता है, रोकता है। खैर इसके बाद इधर सीन में दिखाया जाता है एक जगह में जहाँ पर इसी की वेट कर रहा होता है उस लड़की के लिए, क्योंकि उसी टाइम था वही जगह था, तो इसलिए वो वेट कर रहा था वो लड़की आएगी या फिर नहीं, लेकिन वो लड़की उधर नहीं आई। लेकिन उसके बाद ही इधर इसी की देखता है कोई दूर से आ रहा होता है, जहाँ वो सोचता है शायद से वो वही लड़की है, लेकिन ये लड़की नहीं होती, ये होता है एक लड़का। और इसको देखकर इधर इसी की सोचता है ये लड़का है। और उसके बारे में दिखाया इधर बहुत से लड़के इसी के पास आ जाते हैं और इधर वो लोग इसी को उछालने लगते हैं। और इधर में पता चल जाता है जो इधर इसी का वो फ्रेंड है उसका गर्लफ्रेंड तो उधर नहीं आया, लेकिन वो सारे लड़कों के सामने हीरो बन गया। वह जो भी हो, इसके बाद हमें दिखाया जाता है एक जगह में जहाँ पर इसी की और निबुतानी एक साथ बातें कर रहे होते हैं। और वैसे इधर इसी की थोड़ा अपसेट होता है, लेकिन इसी बीच हमें दिखाया जाता है इधर तिसुमी आ जाती है और तिसुमी आके इसी के सिर को छूने लगती है और वो बोलती है क्या मैं तुम्हारा सर छू सकती हूँ, जहाँ पर इसी की इधर लाल हो जाता है। वेल जो भी इधर इसी की अपना सर छूने के लिए देता है। और उसके बारे में दिखाया जाता है रात को जहाँ पर यूता अपना ब्रश कर रहा होता है, तभी अचानक से उधर से पुजारी आ जाती है। पुजारी आके बोलती है तुम समर वेकेशन में कहाँ जाने वाले हो। वैसे मैं तुम लोगों को बता देता हूँ इधर यूता का पहले प्लान था वो समर वेकेशन में अपने डैड के पास जकार्ता जाएगा, लेकिन ये नहीं हो पाया क्योंकि इधर पुजारी आके बोलती है तुम प्लीज समर वेकेशन में रिका के साथ जाना उस जगह में जहाँ पर रिका जाने वाली है। और ऐसे इस एपिसोड का एंडिंग हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि तुम लोग का एपिसोड देखकर पसंद आया होगा, सब कुछ समझ में आ चुका होगा। लेकिन अगर कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे जरूर पूछना, साथ ही साथ अगर इसके बाकी वाले एपिसोड देखना है तो या तुम लोग प्लेलिस्ट से चेक कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही। और वैसे भी कॉमिक एंड कम्युनिकेट मैंने न्यू सीरीज स्टार्ट की है, उसका जो एपिसोड है वो वीक में एक बार आते हैं, तो या तुम लोगों को उसका एपिसोड एक वीक बाद ही देखने को मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, बाय।